ट्रेड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट एनालिसिस। ओके, मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस में बताया था कि मार्केट 8 दिनों से डाउन जा रही है। ओके, तो आज मार्केट थोड़ा सा अप गई, उसके बाद फिर से वही अपने ट्रेंड को फॉलो की डाउन जाने का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होता है कि मार्केट एनालिसिस करते कैसे है। देखो, मार्केट एनालिसिस टॉप टू डाउन होता है। टॉप डाउन, टॉप मतलब आप बड़ा टाइम फ्रेम देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, 4 आवर का टाइम, ये मेजर टाइम फ्रेम होता है। ओके, वीकली भी हम सब देख सकते हैं। ओके, तो हम सब 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर हूँ। यहाँ हमें क्या दिख रहा है? पहले हाँ, अपने लोगों के बीच डब्लू पैटर्न कितना फेमस है। ओके, और डब्लू पैटर्न देख सकते हो, ये डब्लू पैटर्न क्रिएट के मैं इसे मार्क कर देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ आई, उसके बाद यहाँ गई, उसके बाद फिर ये इम्पल्स मूव लगाए, उसके बाद ये करेक्शन। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये एक डब्लू पैटर्न हुआ। डब्लू पैटर्न होने का कारण क्या होता है? ओके, इसके साइकोलॉजी को हम सब समझते हैं। देखो, डब्लू पैटर्न होने का कारण है मेजर लिक्विडिटी। ओके, यहाँ देख सकते हो, ये फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, ये हायर है, टॉप हुआ, इसके बाद ये टॉप, ये टॉप, तो ये मेजर लिक्विडिटी हुआ। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये डबल टॉप को ग्रैब किया, डाउन गया, डाउन गया, उसके बाद यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब की। ओके, यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अपसाइड की मोमेंटम दी, फिर ये जो मेजर लिक्विडिटी था, इस मेजर लिक्विडिटी को ग्रैब किया और देख सकते हो कितना बड़ा इम्पल्सिव मूव आया। इम्पल्स मूव आया, इम्पल्स के बाद करेक्शन मूव आया, करेक्शन मूव आने के बाद फिर ये डाउन गई। डाउन जाने के बाद यहाँ ये जो डबल बॉटम क्रिएट किया, डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, अपसाइड की ओर मोमेंटम देने के बाद यहाँ जो टॉप था, यहाँ टॉप था, यहाँ टॉप था, और यहाँ पर जो वॉल्यूम इम्बैलेंस, और यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पर जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इससे देख सकते हो रिजेक्शन ली। ओके, मैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर ब्लॉक के सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट में हम सब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जाना। ओके, आप अगर नहीं देखे हो तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत शिद्दत से एक्सप्लेन किया। ओके, चलो, ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली और कितना बड़ा फॉलिंग आया। ओके, फर्स्ट कंफर्मेशन हमें ये मिला कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्शन ली। सेकेंड, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब की, डबल टॉप था, डबल टॉप था। थर्ड, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी था। तो कारण तो बहुत सारा था। उसके बाद डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा के मैं डाटा 25 वेंटेज रखता हूँ, अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं डाटा को 25% वेंटेज देता हूँ। ओके, तो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे थे कि मार्केट बियरिश जा सकती है। ओके, फिर देख सकते हो 8-9 दिनों से मार्केट में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। ओके, तो यह हमें क्या बता रहा है? मार्केट बता रहा है कि मार्केट बहुत बेयरिश है। ओके, और यहाँ पर जो भी गैप क्रिएट करती है, प्रीवियस वीडियो में हम सब देख सकते हैं प्रीवियस। ओके, इसे मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में। ओके, प्रीवियस प्रीवियस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है? ये 14 अक्टूबर का ये है, सॉरी 14 सितंबर, सॉरी सॉरी, हाँ, और 14 अगस्त का ये गैप है। ओके, देख सकते हो यहाँ गैप अप खुली। ओके, गैप अप खुलने के बाद ये मार्केट गैप को फिलअप नहीं की, बड़े टाइम फ्रेम पे गैप को फिलअप नहीं की। हम सब क्या जानते हैं? हम सब जानते हैं कि गैप अप खुलने के बाद वहाँ वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद वैक्यूम ब्लॉक्स बनाता है, वैक्यूम ब्लॉक्स बनाने के बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम देता है। ओके, यहाँ हमें क्या दिखा कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस गैप को फिलअप नहीं की और यहाँ मेजर लिक्विडिटी था। ओके, मेजर लिक्विडिटी मींस मेजर स्टॉप लॉस। ओके, तो मेजर स्टॉप लॉस था, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और यहाँ पर ऑर्डर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का ओपन देख सकते हो, ओपन, ये जो बॉडी है, बॉडी मान के चलते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का बॉडी है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक का बॉडी, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बॉडी को ग्रैब कर लिया है। ओके, तो ये
प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक होता है और ये बहुत ही बेयरिश साइन होता है। ओके, किसी भी मार्केट के लिए अगर ऐसा ओवरलैप करे, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक एक दूसरे पर ओवरलैप करे तो डाउन साइड की मोमेंटम देखो कितना बड़ा आया। ओके, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप करने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और देख सकते हो कितना बड़ा फॉलिंग आया। तो इसे यही होता है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मैं ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से और शिद्दत से एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके चेकआउट करो। ओके, तो कल के मार्केट में हम सब क्या कर सकते हैं, कल के मार्केट में हम सब देख सकते हैं कि डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। ओके, अगर मार्केट मोमेंटम कैंडल के साथ, पहले हम सब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। ओके, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, अभी मैं जो ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन किया सेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी क्रिएट किया है। ओके, यहाँ देख सकते हो ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को ओवरलैप कर रही है। ओके, ओवरलैप कर रही है और कितना बड़ा स्पाइक आया। कल अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए अपसाइड की ओर खुलती है तो हम सब है ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। ओके, अगर एक भी कैंडल यहाँ से रेड कैंडल बनती है, ओके, ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर चुका है। अगर मार्केट एक भी रेड कैंडल के साथ छोटा सा भी 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर रेड कैंडल क्रिएट करती है तो हम सब डाउन ट्रेंड लेंगे। ओके, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे और डाउन ट्रेड यहाँ तक का ले सकते हैं, ये जो एक सपोर्ट जोन है। ओके, ये सपोर्ट जोन तक का हम सब टारगेट रख सकते हैं। अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, हम सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेजर वहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम आई फर्स्ट सेकेंड और ये इसी भी जोन में कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, ये सपोर्ट का काम क्यों करेगी, सपोर्ट का काम इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम अप गया है। ओके, फर्स्ट टाइम अप गया, सेकेंड टाइम अप गया, थर्ड टाइम अप जा रहा है, तो ये मेजर सपोर्ट हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो हम सब एक रेंज में मूव कर रही है मार्केट। ओके, यहाँ पहले इम्पल्स, उसके बाद करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, मार्केट ऐसे ही चल रही है। अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए ये जो रेजिस्टेंस है इसे तोड़ती है तो हम सब बुलिश हो जाएंगे और ये जो गैप क्रिएट की और ये जो गैप को हाफ छोड़ी है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल हमें कंफर्मेशन है कि यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक गैप है। ओके, ये जो गैप है ये फिलअप नहीं की तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए इसे अपसाइड की ओर क्लोजिंग देती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये तो हम सब बुलिश पर्सपेक्टिव से देख लिए। अगर हम सब यहाँ से बियरिश हुए, ये जो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हो, सॉरी सपोर्ट देख रहे हो, अगर मोमेंटम देते हुए डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर हम सब साइकोलॉजिकल नंबर पे ट्रेड करेंगे। ओके, साइकोलॉजिकल नंबर या फिर ये जो एक बड़ा सा सपोर्ट है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। यही सपोर्ट क्यों हम फाइंड किए, यही सपोर्ट फाइंड करने का कारण है मल्टीपल अप जाना। ओके, यहाँ देख सकते हो फर्स्ट टाइम अप गया, लोअर लो क्रिएट किया, फर्स्ट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसे क्लोजिंग दी लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया। सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम दिया और गैप क्रिएट किया और यहाँ से भी अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, तो इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट मीन्स लिक्विडिटी ग्रैब की। ओके, अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए ये जो एक मेजर सपोर्ट है इसे तोड़ती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर एक साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500 यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, और इसे भी मोमेंटम देते हुए डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है तो 24,400 का टारगेट रख सकते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ओके,
ये तो इंट्राडे के पर्पज से हो गया। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो स्कैल्पिंग के बेस पर भी मैं बता देता हूँ। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। ओके, अगर मार्केट, हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कहाँ जा सकती है कल। पहले देख सकते हो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर से ये इम्पल्स मूव लगा सकती है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसा ही मूव करती है। ओके, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, फिर से यहाँ से करेक्शन लेती है और करेक्शन देते हुए यहाँ एक बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है नीचे डाउन साइड की ओर, तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ओके, ये तो मैं स्कैल्पिंग के बेस पे और बियरिश पर्सपेक्टिव से बताया। ओके, अगर मार्केट ये इम्पल्स मूव बनाते हुए यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए एक भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है, या फिर ये जो माइनर सा ये एक रेजिस्टेंस है इसे तोड़ती है, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। या फिर साइकोलॉजिकल नंबर 24,800, 24,850 ऐसे ही, या फिर आप अपने ये जो चार्ट है इस पर एक पिवट करके इंडिकेटर होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि कहाँ सपोर्ट लगाना है, कहाँ रेजिस्टेंस, तो वहाँ तक का टारगेट हम सब रख सकते हैं। ओके, अगर मोमेंटम देती है एक भी बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ओके, अगर ये से भी ग्रैब करती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रखने का मेजर कारण है यहाँ से रेजिस्टेंस। ओके, पहले मार्केट यहाँ एक रेंज में मूव कर रही थी, फिर डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, यहाँ रखने का कारण यहाँ गैप, ऑर्डर ब्लॉक और मेजर गैप और साइन भी बियरिश का है। ओके, और यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, पहले रेजिस्टेंस था उसके बाद ये सपोर्ट का काम की। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। ओके, तो सेम ऐसे ही होता है। मैं सेंसेक्स का भी लेवल्स मार्क कर देता हूँ, हम सब कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेप्थ में जाता हूँ तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर मैं सेंसेक्स पे आ गया हूँ। सेंसेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेंसेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। अगर मार्केट ये जो एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट मैंने बताया था कि यहाँ से फर्स्ट टाइम अप गया, सेकेंड टाइम अप गया, थर्ड टाइम अप गया, फोर्थ टाइम अप गया, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। ओके, तो अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए एक भी बेयरिश कैंडल के साथ एक भी क्लोजिंग देती है यहाँ पर, ये तो बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल, अगर यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ओके, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर क्लोजिंग देती है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। मैं ये स्कैल्पिंग के बेस पे बता रहा हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके स्कैल्पिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो मैं एक रेजिस्टेंस मार्क किया हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो इस रेजिस्टेंस तक का वेट करेंगे। अगर इसे एक भी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देती है, यहाँ अपर क्वाड्रेंट पे क्लोजिंग होना चाहिए। ओके, यहाँ नीचे नहीं क्लोजिंग होना चाहिए, अपर क्वाड्रेंट पे ये जो हाई है इसे ग्रैब की हुई रहनी चाहिए। यहाँ क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, या फिर आप एक साइकोलॉजिकल नंबर 80,900 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर मार्केट, ये तो हम सब बुलिश पर्सपेक्टिव से देख लिए, अगर मार्केट बियरिश होती है तो बियरिश पर्सपेक्टिव से हम सब यहाँ से अगर बियरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देती है और यहाँ के लो को ग्रैब करती है, क्लोजिंग देने के बाद लो को ग्रैब करती है, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट रखने का कारण क्या है, यहाँ तक का टारगेट रखने का कारण है 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का सपोर्ट है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो 80,000 का एक सपोर्ट है और ये मेजर सपोर्ट है। ओके, ये बहुत बड़ा एनालिसिस हो गया। ओके, मैं डेप्थ में गया, अब हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। ओके, ये मैं सेंसिबल के चार्ट पे हूँ, और सेंसिबल के चार्ट पे एनालिसिस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ एफआईज और डीआईज का एनालिसिस होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे और ये एनालिसिस में आप सिर्फ एफआईज और प्रो को देखो, डीआईज उतना कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला और क्लाइंट का उतना कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, मैं एफआईज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन चार्ट पे हूँ, वहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि हमें मार्केट नेट बुलिश। ओके, 29 सितंबर, एक दिन पहले, अगर कल मार्केट 30 सितंबर है तो 29 सितंबर को डाटा
अपलोड होती है। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 29 सितंबर को बुलिस। ओके, और कल क्या दिख रहा था, कल दिख रहा था बुलिस, तो आज मार्केट बुलिस थी। और मैं ये लैगिंग कर रहा है तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लाइव दिखाता कि कैसे ये बुलिस होता है। अपने चार्ट पे भी बुलिस हुआ, आज डाटा बुलिस था तो अपने चार्ट पे भी बुलिस है। तो ये डाटा नेट बुलिस, तो कल हम सब बुलिस का भी ट्रेड ले सकते हैं या फिर एक रेंज में भी मूव कर सकती है। ओके, और डेली एफ आईज बाय और सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 2622 करोड़ का ये बियरिस है, तो मतलब सेल किया है। ओके, फ्यूचर्स में इन्होंने सेल किया है, तो हम सब बियरिस भी रह सकते हैं, बुलिस भी रह सकते हैं, तो एक रेंज में भी मूव कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, और यहाँ एफ आई ओ आई इंडेक्स ऑप्शन चार्ट है। ओके, ऑप्शन चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि माइनस एफ आई कॉल को इन्होंने सेल किया है। ओके, यहाँ हमें दिख रहा है कॉल को सेल किया है और पुट को बाय किया है। कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है, कॉल सेल करने का मतलब है कि ये इन्होंने अपने जो भी रियल चार्ट होता है उसे सेल किया है। ओके, तो यही होता है। अब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब देख लिए। प्रो में जाते हैं और प्रो क्या कर रहा है। अब प्रो हमें दिख रहा है कि देख सकते हो प्रो इस बुलिस। ओके, प्रो बुलिस है, बुलिस ऑन इंडेक्स ऑप्शन। ओके, बियरिस इन फ्यूचर -5291 CR का ये इन्होंने सेल किया। ओके, तो सारे सारे चार्ट का एक समरी निकलता है, यहाँ समरी पे भी क्लिक कर सकते हो आप। समरी पे देखने के बाद हमें सब कुछ क्लियरली पता चल जाता है। ओके, यहाँ हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बियरिस, यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिस ऑन स्टॉक्स फ्यूचर। ओके, ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बियरिस। ओके, प्रो क्या कर रहा है, प्रो मीडियम बुलिस इन ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बुलिस। ओके, और DI स्ट्रॉन्ग बियरिस एंड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बुलिस। तो ओवरऑल देखा जाए तो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब इक्वल है। ओके, यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग बियरिस है, कुछ स्ट्रॉन्ग बियरिस है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिस भी है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिस भी है। तो एफ आईज के डाटा को हमें ज़्यादा रेफर करना। ओके, तो एफ आईज स्ट्रॉन्ग बियरिस, तो हम सब बियरिस भी रह सकते हैं, कल स्ट्रॉन्ग बुलिस तो बुलिस भी रह सकते हैं, एक रेंज में मूव कर सकती है। तो हम सब टेक्निकल है, टेक्निकल के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करके ट्रेड करते हैं। ओके, तो हमें ऐसे ही ट्रेड करना। हैव अ गुड ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। ओके।